We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रचनात्मकता को बहुत फास्ट ले जाना, क्योंकि रेडियो में भी चैनल्स की भीड़ हुई है, तो सभी चैनल्स में कॉम्पिटिशन्स, प्रतियोगिता है, तो हम अपनी बात को कितनी जल्दी से, कितने शॉर्टकट तरीके से कह सकते हैं। वन लाइनर यहाँ भी आ चुका है। तो पहले रेडियो में क्या होता था कि कोई विषय है, विषय को लेकर हम भूमिका बनाते थे, भूमिका से हम श्रोताओं को जोड़ते थे और उसके बाद अपनी बात कही जाती थी। लेकिन अब फट 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 अपनी बात कह देने का ज़माना है, तो हम सब उस भीड़ में शामिल हो रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारी वैचारिक समृद्धि कम हो रही है, वैचारिकता का ह्रास हो रहा है। क्योंकि पहले हमारा पढ़ा हुआ, हमारी जो जहनी तैयारी होती थी वो बड़ी समृद्ध होती थी, कमाल की होती थी। लेकिन हमारे बाद की जो पीढ़ी आ रही, जो आरजे आ रहे हैं, वो शॉर्टकट में हर बात कहने की और शॉर्टकट में तैयारी करने की उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी लेने के चक्कर में उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं हो पाती है। माफ़ी सहित ये बात कह रही हूँ। कई बड़े संगीतकार, कई बड़े गीतकार, गायक हैं जिनका नाम हमारे आने वाली पीढ़ी को नहीं पता होता है। हमारी पीढ़ी क्या करती है कि उन सबको पहले जानती है और उसके बाद उस पर बुनती है, गुनती है, तब अपनी बात कहती है। तो ये जो हमने पहले भी बात कही थी कि जो AI का प्रकोप है वो रेडियो में भी घुसपैठ कर रहा है। हम एक दिन गाड़ी से सफ़र कर रहे थे और देखा कि अचानक आरजे ने बोलना बंद किया। FM का कोई प्राइवेट चैनल था और उसने कहा कि अब हम ये AI RJ के हवाले कर रहे हैं। तो हम लोग चौंक पड़े कि AI RJ कैसे हो सकता है। अगर AI RJ बन गया तो वो अपनी बात तो क्या, जानकारी गूगल से उसमें उड़ेल देगा, चैट GPT वहाँ पर आ जाएगा, लेकिन वो इमोशंस कहाँ से आएंगे, वो संवेदनाएं कहाँ से आएंगी जो हम प्रोग्राम्स में लाते हैं। हम जब बहुत ही संवेदनशील बात करते हैं, हम अपनी आवाज़ का जो उतार चढ़ाव है, आवाज़ की जो लहरें हैं, संवेदनाओं की, भावनाओं की जो लहरें, वो कहाँ से आएंगी। हम बोलते हैं आसमान में सितारों और चांद की जुगलबंदी हो रही थी। ये जो शैली है, ये एक सॉफ्ट प्रोग्राम की और एक लाउड प्रोग्राम की जो शैली है, ये जो विविधता है, वो विविधता आरजे, ये जो AI RJ वो कहाँ से लाएगा। तो निश्चित रूप से रचनात्मक संकट यहाँ भी गहरा है। और रही बात लेखन की, तो वहाँ भी सेम बात है कि बहुत जल्द लिखने को कहा जाता है कि जल्द से कम शब्दों में अपनी बात कहिए। तो यहाँ जो हम लिखने के लिए घंटों विचार करते हैं, प्रकृति को देखते हैं और चीज़ों को देखकर अपने भीतर आत्मसात करते हैं, वो सब करने की बजाय लोग फटाक से गूगल में जाते हैं और बहुत सारी जानकारियाँ जुटा लेते हैं। मैंने भी एक कहानी इस तरह से लिखी है, बंकर नाम की एक कहानी लिखी, मैंने भी रिसर्च बेस्ड लिखी, लेकिन मुझे उसमें हमेशा एक गिल्ट महसूस होता रहा कि नहीं, मुझे और ज़्यादा सोचना चाहिए और ज़्यादा विचार करना चाहिए। तो ये जो विचारों के ख़त्म होने की आंधी है, इससे हम सबको बचना चाहिए। हम सबको पता है कि सोशल मीडिया ने हम पर इतना ज़्यादा प्रकोप ढा रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम संभल नहीं रहे, अपने को संभाल नहीं पा रहे। ये बहुत बड़ी मुश्किल है। इस मुश्किल से हमें नहीं लगता कि हम पार पा सकेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा तेज़ी से आ रही है, नई नई तकनीकें आ रही हैं। तो मेरा यहाँ कहना है कि हम तकनीक का इस्तेमाल करें, लेकिन तकनीक और मशीनों के हवाले खुद को ना झोंक दें, वरना एक दिन लेखन के लिए हमारे पास अपने शब्द, अपनी भाषा, अपने विचार, अपनी कल्पनाशीलता नहीं रहेगी। हम मशीन के हवाले हो जाएंगे।